हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपने अक्सर ऐसा फील किया होगा कि जब आप लिफ्ट में जाते हैं और बटन दबाते हैं और लिफ्ट ऊपर चढ़ना स्टार्ट करती है या नीचे आना स्टार्ट कर दी है तो आपको कुछ एक अलग सी फीलिंग आती है। वो जो अलग सी फीलिंग है वो आती है आपकी पैरों के थ्रू। आपका दिमाग आपको बताता है कि लिफ्ट जो है कुछ कम या ज़्यादा फोर्स लगा रही है हमारे पैरों पर और उसको बड़ा अजीब लगता है। खैर, अगर आप रोज़ लिफ्ट में ट्रैवल करते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं तो आपको आदत हो जाती है, लेकिन पहली बार को अगर कोई लिफ्ट में चढ़ता है तो उसको बड़ा अजीब फील होता है और जिनका वजन जितना ज़्यादा होगा उनको उतना ही ज़्यादा ये फील होता है। वजन की बात आई है यहाँ पर। वजन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो वेइंग मशीन के बनते हैं कि एक लिफ्ट है वो रुकी हुई है या वो चल रही है। चलने के अलग अलग वे हो सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है या एक्सिलरेट हो रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। तो उस केस में किसी भी पर्सन जो उस लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है उसके वेट में क्या चेंज आएगा। यहाँ पे एक बात समझने की, क्योंकि मास कांस्टेंट होता है हमेशा, तो मास में चेंज कोई नहीं पूछने वाला, पूछेगा तो कोई चेंज आता ही नहीं है, सबसे सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा वो तो। लेकिन वेट में चेंज आता है तो हम समझते हैं कि वेट एक्चुअली में होता क्या है। वेट एक फोर्स है जिससे अर्थ हमें खींच रही है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F = मास इंटू एक्सिलरेशन। अगर यहाँ पे मैं अपना मास लूँ कुछ m और अगर ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन मुझे जिससे खींच रहा है g, तो यहाँ पे इसको बोल दिया जाएगा, इस फोर्स को बोल दिया जाएगा वेट। ये हो गया वेट फोर्स। इसकी यूनिट इसलिए न्यूटन होती है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है। यहां पे अगर हम बात करें तो मेरा मास चेंज नहीं होगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g जो है ये भी अगर मैं नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ हूं तो चेंज नहीं होगा, तो वेट चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे जाए तो उसमें चेंज थोड़ी ना आएगा, क्योंकि लिफ्ट क्या 5, 10, 15 किलोमीटर ऊपर थोड़ी ना चली जाएगी, एक लिमिटेड कुछ मीटर्स में जाएगी, तो फिर g में तो चेंज हो नहीं रहा है, तो वेट में चेंज क्यों हो रहा है उसको समझना जरूरी है। यहाँ पर अच्छे से बहुत कंफ्यूज करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा सा पहले ही आपको बता दूं, यहाँ पे हम जिस चीज़ को काम में लेंगे वो स्यूडो फोर्स को काम में लेंगे। स्यूडो फोर्स से हम यहाँ के क्वेश्चन करेंगे, आपने देखे भी होंगे। देखो क्या होता है कि जब हम किसी लिफ्ट में जाते हैं, जब हम लिफ्ट में गए, खड़े हुए, हमने बटन दबाया, मान लीजिए हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं, हमें जाना है 10th फ्लोर, 20th फ्लोर, जिस भी, मतलब हमें ऊपर जाना है। जब हम ऊपर जाएंगे, बटन दबाएंगे तो लिफ्ट हमें ऊपर खींचेगी। मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग मैंने किसी लिफ्ट में पकड़ रखी है ऐसे, अभी तक मैंने बटन दबाया नहीं है। जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा एक फोर्स लगेगा जो मुझे और जिस भी चीज़ों को मैंने पकड़ रखा है उसको ऊपर लेके जाएगा, एक फोर्स लगेगा। तो मैं जब ऊपर जाऊंगा तो मेरे हाथ से ये स्प्रिंग भी कनेक्टेड है, ये भी ऊपर जाएगी और इस पर ऐसा फोर्स लगेगा। क्या ये स्प्रिंग इलोंगेट हुई? यस। जब ऐसे नॉर्मल लेंथ पे थी, जैसे ही मैंने ऊपर फोर्स लगाया ये इलोंगेट हुई, जैसे तो किसी ने पकड़ के इसको खींचा हो। ये जो पकड़ के खींचा है ये स्यूडो फोर्स की वजह से हुआ है। स्यूडो फोर्स लगा जब एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन किधर आया? ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हुई, तो फोर्स किधर लगा? नीचे की तरफ। मतलब हमें यहां ध्यान देना है कि जो फोर्स लगेगा उसके अपोजिट स्यूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, अब मैं फोर्स लगाऊं ना, तो मान लो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती हुई में क्या होगा, लिफ्ट में एक लिफ्ट है जिसमें आपने बटन दबाया, 10th फ्लोर पे जाना है, शुरू के 1st, 2nd, 3rd फ्लोर तक उसने एक्सेलरेट किया, देन वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो गई। उस केस में जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो जाएगी तो स्प्रिंग का हाल कुछ ऐसा बना हुआ होगा। ये स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ, ये चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, अभी इसकी लेंथ में कुछ चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है। अब क्या होगा कि जब 10th फ्लोर आने वाला होगा तो लिफ्ट को रुकना है, ऐसे थोड़ी दीवार तोड़ के ऊपर चली जाएगी। लिफ्ट को रुकना है तो जिस भी स्पीड से वो चल रही है वो रुकावट लगाएगी। जैसे ही वो रोकेगी, खुद की स्पीड को धीरे करेगी, तो ये चीज ऊपर जाएगी। अब ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा क्योंकि ये तो अपनी कुछ स्पीड से चल रहा होगा इतनी देर में, ये तो कुछ अपनी स्पीड से चल रहा होगा, लेकिन लिफ्ट रोक रही है, मैं रुक रहा हूं तो मेरा हाथ रुक रहा है, तो ये थोड़ा सा इसको ऊपर करेगी। वैसे ही केस में जब लिफ्ट सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे है, हमें नीचे आना है, तो जब अभी आपने बटन दबाया नहीं है, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, जैसे बटन दबाओगे नीचे जाने के लिए लिफ्ट एकदम से नीचे आएगी। तो ये क्या हुआ, ऊपर वाली चीज नीचे आई, नीचे वाली चीज थोड़ा सा ऊपर आई। मतलब फोर्स जब नीचे लगा है तो स्यूडो फोर्स कैसा लगा है, ऊपर लगा है। मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है, हम देखते हैं कैसा काम होता है। लिफ्ट के जो केसेस होते हैं उसमें अलग अलग केसेस बनते हैं। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। जनरली क्या होता है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें अपना वजन ज्यादा फील होता है इसी वजह से, और जब नीचे आते हैं तो वजन थोड़ी सी देर के लिए कम फील होता है। जब लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती है तो सेम वजन फील होता है जितना हमारा होना चाहिए। वजन के लिए हमें काम में लेनी होती है वेइंग मशीन। वेइंग मशीन, और ये वेइंग मशीन वजन को कैसे मेजर करती है? विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। मान लीजिए ये वेइंग मशीन है, मैं इस पे खड़ा हूं, तो मैं जितना जोर इस पे लगा रहा हूं उतना जोर ये वेइंग मशीन मुझ पे लगाएगी। और क्योंकि मैं नॉर्मल लगा रहा हूं, mg जो कैसा लग रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर, इसलिए नॉर्मल फोर्स भी ऊपर ऐसा ही लगेगा मुझ पे।
जितना फोर्स मैं ज़्यादा लगाऊंगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन मशीन को लगाना पड़ेगा, तो उतनी ज़्यादा वो रीडिंग बताएगी। तो जितना ज़्यादा मैं लगाऊंगा वो समझने के लिए हमें अलग अलग केसेस यहाँ पे समझने हैं। तो लिफ्ट के जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग अलग किन केसेस पे आते हैं? 3 तरह के केस हो सकते हैं। सबसे पहला केस तो क्या होगा कि लिफ्ट जो है, लिफ्ट इज एट रेस्ट, लिफ्ट रेस्ट पे है, कहीं मूव नहीं कर रही है। दूसरा केस हो सकता है लिफ्ट इज इन मोशन, ठीक है, मोशन में है। मोशन में अगेन 2 केसेस हो गए। 2 केसेस मतलब एक मोशन हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड से, या फिर वो नीचे आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड से। इस केस में एक्सीलरेशन कितना है? 0, इसलिए मैंने बोला यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, यानी कि एक्सीलरेशन प्रेजेंट होगा। तो 3 केस हो गए। पहला केस जिसमें रेस्ट पे तो मतलब वेलोसिटी कितनी है उसकी? 0 है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, सब बैलेंस है, एक्सेलरेशन यहां भी कितना है? 0 है। सेकंड केस जब मोशन में, मोशन 2 तरीके से हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेट हो रही है। अब देखो थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। पहला केस जिसमें हम बात करें कि लिफ्ट रेस्ट पे है, तो क्या कभी ऐसा बोलेंगे कि लिफ्ट रेस्ट पे और ऊपर जा रही है? रेस्ट पे मतलब ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इस केस में क्या होगा कि लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मतलब ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। तो यहाँ 2 केस हो गए, यहाँ 1 केस, टोटल कितने केस हो गए? 3। इसके बाद यहाँ की बात करें कि लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेट होते हुए, हो सकता है लिफ्ट ऊपर जा रही है रिटार्डिंग होते हुए, लिफ्ट नीचे जा रही है एक्सेलरेट होते हुए, और लिफ्ट नीचे जा रही है रिटार्ड होते हुए। इन सब केसेस को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। पहला केस लेते हैं व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। तो यहाँ पे हम थोड़े से फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह के बारे में समझेंगे, जो रेस्ट वाले में ही समझ लेंगे। वैसे लिफ्ट के क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए ये कोई लिफ्ट है और यहाँ पे वेइंग मशीन है और इस पे कोई पर्सन है, तो एक बार तो आप यहाँ खुद अंदर खड़े हो सकते हैं और मेजर कर सकते हैं क्या चीज़ें चल रही है, और एक बार कोई पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है वो मेजर कर सकता है। तो हम स्यूडो फोर्स की जब बात करेंगे तो हम लिफ्ट में ऐसा समझेंगे कि हम खुद उसके साथ हैं, वैसी चीज़ें करेंगे। केसेस को समझने से पहले एक बार और चीज़ समझ लेते हैं, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन स्यूडो फोर्स से करने वाला हूँ। ऐसा समझ लीजिए, आपने देखा होगा कि एक पानी से भरा हुआ कोई बर्तन है, ग्लास का कोई जार है, ये उसका लेवल है। जैसे ही मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, इस कोई ब्लॉक को, इस जार को मैं राइट साइड लेके जाऊंगा फोर्स लगा के, तो ये पानी का लेवल कैसा आ जाएगा? पीछे आ जाएगा। सबको पता है ग्लास को हम ऐसे लेके जाते हैं, पानी का लेवल पीछे आता है ड्यू टू स्यूडो फोर्स। तो यहीं पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसका मास m है, मैं इसको उधर एक्सेलरेट कर रहा हूँ ऊपर, तो mg के अलोंग एक और फोर्स इस पे लग जाएगा जो कि होगा ma। ये ma क्या है? स्यूडो फोर्स है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं, स्यूडो फोर्स जो है, स्यूडो इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई ये रियल फोर्स नहीं है, सिर्फ हम कैलकुलेशन में काम में ले रहे हैं। अगर ये रियल फोर्स होता तो इसके एक्शन रिएक्शन पेयर बनाने पड़ जाते और फिर और कॉम्प्लिकेशन हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला केस जो हम काम में ले रहे हैं वो होगा लिफ्ट जब रेस्ट पे होगी। रेस्ट का मतलब है कि ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इस केस में इस पर्सन का जो भी मास है, मान लीजिए इस पर्सन का मास m है, तो नीचे ही कितना वेट लगेगा इस पे? mg, ये नीचे लगेगा इस। उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। ये जो मशीन है, वेइंग मशीन है, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी n, ठीक है। अब क्योंकि ना ये सिस्टम ऊपर जा रहा है ना ये सिस्टम नीचे जा रहा है, तो मतलब ये सिस्टम कैसे है? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इस पे लगने वाले नेट फोर्सेस कितने हैं? 0 है। नेट फोर्सेस 0 हो रहे हैं, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन वाले टोटल फोर्स 0 हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल वाले सारे फोर्स 0 हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल में कोई लग नहीं रहा, सिर्फ वर्टिकल पे लग रहा है। यानी कि नेट फोर्स, अगर n को मैं पॉजिटिव लूँ तो mg को कैसा लेना पड़ेगा? नेगेटिव, क्योंकि नीचे है। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू 0, यानी कि n माइनस mg इक्वल्स टू 0। अब आप बोलेंगे इतनी माथाफोड़ी क्यों करी? n इक्वल्स टू mg भी तो लिख ही सकते हो ना यहाँ पे। बिल्कुल, अगर आपको ऐसे याद रखना है तो ऐसे कर लो। मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर है? mg के ही बराबर है। और वेइंग मशीन किसको मेजर करती है? नॉर्मल रिएक्शन को ही मेजर करती है। तो यहाँ पे जो अपरेंट वेट होगा, यानी कि जो फील होने वाला वेट होगा, वो रियल वेट जो है उसी के बराबर फील होगा। मतलब वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे अपरेंट वेट जो होगा, अपरेंट वेट
जो आएगा वो सेम आएगा रियल वेट के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं है, यहाँ पे रेस्ट पे है। इस केस में कैसे है? ये रेस्ट पे है, एक्सीलरेशन है ही नहीं बिल्कुल भी, इस वजह से होगा। नेक्स्ट वाला जो केस है उसमें बोला हुआ है व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला ऊपर चल रही है कि नीचे चल रही है, दोनों ही केस ले लेते हैं। यहाँ पे एक लिफ्ट है जो मान लीजिए ऊपर जा रही है, ये लिफ्ट है, ये ऊपर जा रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, और ये दूसरी वाली लिफ्ट है जो नीचे आ रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। दोनों ही केस कांस्टेंट वेलोसिटी के हैं। दोनों ही केसेस में एक्सीलरेशन कितना है? इस केस में भी एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और इस केस में भी एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी इस वजह से। यहां पे कोई भी पर्सन है, उसको कैसा फील होगा वो देखते हैं। यही वाला केस, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी आप किसी से ऊपर लेके जा रहे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे लेके जा रहे हो, क्या इस स्प्रिंग में कोई चेंज आ रहा है? क्या इस स्प्रिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा। मतलब उसका मास ना तो, उसका वेट ना तो उसको बढ़ता हुआ लगेगा ना घटता हुआ लगेगा। उसके पीछे रीजन देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। कोई एक्सेलरेशन नहीं है मतलब कोई नेट फोर्स नहीं है। जब कोई नेट फोर्स नहीं है तो कोई स्यूडो फोर्स नहीं है। इस पर्सन का मास m है, इस पे वेट लगा नीचे mg, उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन आया ऊपर। सेम इस केस में इस पर्सन का मास वही m है तो नीचे लगा वेट mg, ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगेन क्योंकि नेट फोर्स 0 है इस सिस्टम पे, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन के टाइम नेट फोर्स कितना होता है? 0 होता है। ये सारी बातें मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं आए बाद में आप ये वीडियो जब भी देखें। नेट फोर्स मतलब ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, n माइनस एम जी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? mg। कोई बोले कि नहीं मुझे तो mg पॉजिटिव लेना है, ठीक है ले लो, mg पॉजिटिव ले लिया, n को नेगेटिव लेना पड़ेगा तो भी 0। यहाँ से भी क्या आ जाएगा? n इक्वल्स टू mg। जितना उसका वेट है उतना ही फील होगा। जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो वेट में कोई चेंज नहीं आता, ये हमने इसमें समझा। तो जरूरी नहीं है कि आपको बोले कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। अगर किसी क्वेश्चन में बोला हुआ कि लिफ्ट जो है 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन नहीं दिया ना, तो मतलब आपको वो 2 मीटर पर सेकेंड ऐसे मानना है कि वो वेलोसिटी कांस्टेंट है। उस केस में आपको n इक्वल्स टू mg कर देना है, जो रियल वेट है वही आपका आंसर देना है, उसमें चेंज नहीं करना, चाहे कितनी ही स्पीड से क्यों नहीं जा रही हो। अगर वो स्पीड कांस्टेंट है तो उसके वेट में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए। ये हमने यहाँ से समझा। ऊपर जा रही है तब भी एक्सेलरेशन 0, नीचे जा रही है तब भी एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब है, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है, कोई स्यूडो फोर्स नहीं है, तो जितना n उतना mg, जितना n उतना mg। ये जो केस है जिसमें लिफ्ट एक्सीलरेटेड मोशन में है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, यहाँ से बेसिकली सही से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। क्योंकि पहले के 2 केसेस में अपरेंट वेट में कोई चेंज नहीं आया, तो आपको भी अब अंदाजा लग गया होगा कि शायद अब वो क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें अपरेंट वेट चेंज होगा। तो यहाँ पे जो पहला है कि व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट हो रही है लिफ्ट, तो लिफ्ट ऊपर जाते टाइम एक्सेलरेट हो रही है। मान लीजिए कि लिफ्ट इज मूविंग अप, लिफ्ट इज मूविंग अप, ये ऊपर की तरफ हम चला रहे हैं, मूविंग अप, ऊपर जाते हुए एक्सेलरेट हो रही है, मतलब ये ऐसे कुछ एक्सेलरेट हो रही है, ऊपर आते टाइम ये एक्सेलरेट हो रही है ऐसे। जब ये लिफ्ट चलना स्टार्ट हुई एक्सेलरेट होते हुए, हमेशा एक्सेलरेट होते हुए चली, तो ये इलोंगेट हो रही है, मतलब जैसे इस पे पीछे कुछ क्या लग रहा हो, फोर्स लग रहा हो, वो वाली कंडीशन। लिफ्ट इज मूविंग अप। नेक्स्ट हो सकता है कि लिफ्ट इज मूविंग डाउन, लिफ्ट नीचे आ रही है, नीचे एक्सेलरेट हो रही है। वैसे वो हाइपोथेटिकल टाइप का केस है, उसको मैं समझाऊंगा क्यों, पर ये मान लेते हैं कि लिफ्ट नीचे आ रही है और नीचे एक्सेलरेट हो रही है, नीचे की तरफ अपनी स्पीड बढ़ाते हुए आ रही है। कुछ टाइम लगता है वो, बाकी टाइम नहीं लग पाता। नीचे आ रही है और एक्सेलरेशन इसमें नीचे है, ये रहा एक्सेलरेशन नीचे, इसमें एक्सेलरेशन है ऊपर, ठीक है। हम सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। यहां लगा नीचे mg, ऊपर लगा n, ठीक है। इस केस में भी क्योंकि पर्सन खड़ा है तो नीचे लगा mg, ऊपर लगा n, ओके, यहां तक तो ठीक था। अब क्या है कि लिफ्ट मूविंग अप है विद एन एक्सीलरेशन, मतलब लिफ्ट पे ऊपर की तरफ एक नेट फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स कैसा लग रहा है लिफ्ट पे? अब नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तभी तो एक्सेलरेशन कैसा आया, ऊपर की तरफ आया। यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे आया, मतलब नेट फोर्स कैसा लग रहा है लिफ्ट पे? नीचे की तरफ लग रहा है, तभी तो एक्सेलरेशन कैसे आया, नीचे आया। जिस तरफ नेट फोर्स उसी तरफ बॉडी एक्सेलरेट होती है।
तो जब नेट फोर्स ऊपर है यानी कि एक्सेलरेशन ऊपर है तो स्यूडो फोर्स कैसा लगेगा इस पर्सन पे? स्यूडो फोर्स भी नीचे ही लगेगा। और इस पर्सन पे जब नेट फोर्स नीचे है तो स्यूडो फोर्स कैसा लगेगा? ऊपर लगेगा स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। किसका मास? इस पर्सन को ही कंसीडर कर रहे हैं, लिफ्ट को तो नहीं कर रहे, तो लिफ्ट का मास मतलब ये पर्सन का मास m और एक्सेलरेशन कितना है? ma। यहाँ पे पर्सन का मास कितना है? वही m और एक्सेलरेशन नीचे कितना है? a, इसलिए स्यूडो फोर्स कैसा है? ऊपर ma। अब यहाँ की हम इक्वेशंस बना लेते हैं। ये जो नॉर्मल फोर्स है ये किसका मुकाबला कर रहा है? दो mg और ma का मुकाबला कर रहा है, मतलब वो अकेला है ऊपर और ये ऐसा नीचे। मतलब ये अकेला n जो है किसके बराबर है? mg प्लस ma के बराबर है, ऐसा कुछ है। या आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं। दूसरे तरीके से देखने का मतलब है वो भी मैं लिखा देता हूं, जो कि जनरली आपको कराया जाता है। वो कैसा कराया जाता है कि क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है मतलब n और mg में पावरफुल कौन है? n। तो n माइनस mg ये क्या आ गया? नेट फोर्स F नेट इक्वल्स टू ma, मास ऑफ द पर्सन m और एक्सेलरेशन a। इस केस में भी n इक्वल्स टू क्या लिख दोगे आप? mg प्लस ma और n इक्वल्स टू क्या आ गया? mg प्लस a। ये तो आ गया, ये तो सब कराते हैं। यहां पे हम कैसा करने वाले थे तरीका कि जो n है किसके बराबर है? mg प्लस ma। सीधा दिख गया आपको, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हुई तो नीचे ma लगा, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या आ गया? mg प्लस ma। डायरेक्ट ये स्टेप आ गई हमारे पास, mg प्लस ma, दो फोर्सेस, तो n इक्वल्स टू यहाँ से भी क्या आ गया? mg प्लस a। ये आ गया। मतलब जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होती है तो हमें वजन ज़्यादा फील होगा। अपरेंट वेट जो है, अपरेंट वेट ज़्यादा फील होगा रियल वेट से जब वो ऊपर एक्सेलरेट हो रही है तब। इस केस की बात करें, लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट हो रही है, नीचे तेजी से आ रही है, तो ऊपर फोर्स मतलब फोर्स नीचे लग रहा है, खींच रहा है कोई लिफ्ट को कोई खींच रहा है, तेजी से कोई खींच रहा है। लिफ्ट को जब कोई तेजी से खींचेगा उस केस में स्यूडो फोर्स कैसा लगेगा? ऊपर। मतलब यहाँ पे n और mg साथ साथ है, सॉरी n और ma साथ साथ है, मतलब n प्लस ma साथ है और mg उनके अपोजिट है, तो n क्या हो जाएगा? mg माइनस ma, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा mg माइनस a। यहां से आ गया। वापस से देख लेते हैं। इस केस में अकेला n इन दोनों mg और ma का मुकाबला कर रहा है। यहाँ पे n के साथ ये ma और आ गया, इसलिए उसको प्लस करके लिखा, और mg उसके अपोजिट है। मतलब दो केस जिसमें लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन, नीचे जा रही है विद एक्सेलरेशन, उस केस में। अब देखो यहाँ तो क्या है कि एक्सेलरेशन जितना चाहे उतना दे दो, a की वैल्यू जितनी चाहे उतनी बढ़ा दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन नीचे जाते टाइम में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? अगर इस वायर को मैं काट दूं तो ये लिफ्ट कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी से ही नीचे जाएगी ना, उससे तेज तो जा नहीं सकती। तो उस केस में यहाँ पे a की जगह भी क्या आ जाएगा? g आ जाएगा, तो g माइनस जी हो जाएगा। उस केस में हमें क्या फील होगी? वेटलेसनेस, क्योंकि n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं होगा। आप खुद सोचिए, आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं, आपको वेइंग मशीन दी, आपको धक्का दे दिया वेइंग मशीन के साथ। अब आप वेइंग मशीन पर खड़े भी हो गए तो भी क्या वेइंग मशीन आपका वेट बताएगी? नहीं बताएगी, क्योंकि वेइंग मशीन रुकी हुई होनी चाहिए ना, तभी तो उसको आप प्रेस कर पाओगे। वेइंग मशीन भी गिर रही है, आप भी साथ में गिर रहे हो, तो दिखने में कांटेक्ट है पर एक्चुअली में कांटेक्ट नहीं है। वो ये बता रहा है कि कोई कांटेक्ट नहीं, इसलिए कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं है। अब जो मैं हाइपोथेटिकल केस की बात कर रहा था वो ये था कि अगर कोई पर्सन, जैसे हल्क जैसा कोई पर्सन, इस लिफ्ट को जोर से खींच दे, आधी हुई लिफ्ट को, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन है नीचे आने का ये किससे ज़्यादा हो जाएगा? जी से भी ज़्यादा हो जाएगा उस केस में। और उस केस में जब ये ए जो है जी से भी ज़्यादा हो जाएगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। उस केस में एन नेगेटिव आएगा, मतलब वो पर्सन सीधा जाके किससे टकरा जाएगा? वॉल से टकरा जाएगा। उसको पता लग जाएगा कि मैं तो जी से गिर रहा हूँ, लेकिन ये लिफ्ट ज़्यादा तेजी से गिर रही है, इसलिए वो तो जी से गिरता गिरता आएगा और वो लिफ्ट उससे पहले नीचे आ जाएगी, तो सीधा ऊपर जाके टकराएगा। जब ए जो है ए ग्रेटर देन होगा जी से, तो उस केस में एन इक्वल्स टू हो जाएगा नेगेटिव, वेट नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर की साइड जाके टकराएगा वो सीधा, वो केस होगा। नेक्स्ट जो केस है वो है व्हेन लिफ्ट इज रिटार्डिंग। रिटार्डिंग का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में लिफ्ट जा रही थी उसके अपोजिट फोर्स लगना चालू हो गया उसको रोकने के लिए। जैसे हमने बटन दबाया ग्राउंड फ्लोर पे, 10th फ्लोर या किसी भी फ्लोर पे जाने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कांस्टेंट स्पीड से ही चलती चली जाएगी हमेशा, 10th फ्लोर आने तक एकदम झटका लगेगा और हम रुकेंगे, ऐसा नहीं होगा। शुरू में अपनी स्पीड बढ़ाएगी, एक्सेलरेटेड मोशन होगा अपवर्ड की तरफ, हमें अपना वजन बढ़ते हुए फील होगा, n = mg + a की वजह से।
उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, उस केस में a 0 हो जाएगा, तो हमें नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल्स टू mg ही फील होगा। देन वो जब ऊपर जाने लगेगी, रुकने वाली होगी, तब वो जो मशीन है उसकी वो उसको धीरे करेगी। जब वो धीरे करेगी तो रिटार्डेशन फील होगा हमें, क्योंकि हम g से कम से ऊपर जा रहे होंगे। रिटार्डेशन फील होगा कुछ ऐसा होगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इधर मैं दिखाता हूँ आपको, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी ऊपर और एकदम रुकने लगी। तो जब रुकने लगी तो स्प्रिंग की लेंथ में चेंज आया, और कैसा चेंज हुआ है, स्प्रिंग की लेंथ कम हुई, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगा। ऊपर की तरफ फोर्स लगा तो जिस वेइंग मशीन पे आप खड़े थे, आप पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो आपकी जो रीडिंग है वो क्या आने वाली है, कम आने वाली है, जब आप ऊपर जाते हुए रिटार्ड हो गए। वैसा ही केस नीचे है कि आपने 10th फ्लोर से बटन दबाया ग्राउंड फ्लोर पे आने के लिए, इनिशियली लिफ्ट तेजी से चली, एकदम तेज चली, नीचे की तरफ आपको क्या मिला, एक्सिलरेशन मिला, आपको अपना वजन कम लगेगा mg-a की वजह से। देन जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो गई कुछ 3 4 5 फ्लोर्स के लिए, फिर आते आते वो रोकने की कोशिश करेगी। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आती हुई लिफ्ट को, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आती हुई लिफ्ट को जब आप रोकोगे, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही थी और ये रोका तो ये इलोंगेट हो गया। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई चीज़ जैसे ये इस कपड़े को ले लेता हूँ, ये नीचे आ रहा है और मैं रोकूंगा इसको, तो मुझे जोर लगाना पड़ेगा ना उस केस में। वैसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है व्हेन लिफ्ट इज रिटार्डिंग। तो रिटार्डिंग कैसे हो सकती है, ऊपर जाते हुए भी और नीचे जाते हुए भी हो सकती है रिटार्डिंग। इज जस्ट दैट कि मोशन के अपोजिट फोर्स लग रहा है, ये मूविंग अपवर्ड वाला केस और ये मूविंग डाउनवर्ड वाला केस। अब ऊपर जाती हुई चीज को रोकना है आपको, तो फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा, नेट फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा, नीचे की तरफ, इसलिए एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, नीचे की तरफ। इस केस में नीचे जाती हुई चीज को रोकना है तो नेट फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ, यानी कि एक्सेलरेशन भी कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ। चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से, mg वगैरह ये सब। ये कोई पर्सन खड़ा है और यहाँ पर भी ये पर्सन है, इसमें इसका mg नीचे लग रहा है, मास है में हमेशा की तरह, mg नीचे है, इसमें भी mg नीचे है। इस mg की वजह से इसने सरफेस पे फोर्स लगाया, n ऊपर लगा, ठीक है, यहाँ तक भी, ये भी ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये लिफ्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब जब नेट फोर्स वर्क कर रहा है तो स्यूडो फोर्स वर्क करेगा, और स्यूडो फोर्स हमेशा नेट फोर्स के अपोजिट वर्क करता है। एफ नेट नीचे है तो स्यूडो फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर। इस केस में स्यूडो फोर्स इस पर्सन पे कैसा लगेगा, ऊपर, और कितना लगेगा, मास ऑफ पर्सन इनटू एक्सिलरेशन प्रोवाइडेड। यहाँ पे एफ नेट ऊपर है तो स्यूडो फोर्स कैसा लगेगा, नीचे लगेगा इस पर्सन पे, मास ऑफ द पर्सन और एक्सिलरेशन प्रोवाइडेड। चलिए अब फटाफट इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पे एन और mg साथ साथ है, इनको एक साथ लिख देते हैं, n प्लस ma इक्वल्स टू mg, यानी कि n इक्वल्स टू mg माइनस ma, यानी n इक्वल्स टू mg माइनस a। जब ऊपर जाती जाती लिफ्ट एकदम से रिटार्ड होगी, जब रुकने वाली होती है लिफ्ट अपने फ्लोर पे आके, तब आपको वजन में एकदम कमी फील होती है, क्योंकि आप तो तेजी से जा रहे थे थोड़ा एक्सेलरेट होते हुए, अब वो धीरे हुई है, या आप कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहे थे और वो रिटार्ड हुई है। दोनों ही केस में आपको वजन क्या लगने वाला है, जो रियल वेट है उससे कम लगने वाला है। रियल वेट से कम लगेगा एपरेंट वेट जब वो रुकने वाली होगी। नेक्स्ट केस है कि जब वो नीचे जा रही थी और उसको रिटार्ड करा, मतलब नीचे जाते जाते रोका है उसको, कि रुकना भी तो है, ग्राउंड फ्लोर पे जाके नीचे जाते जाते रोका है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, n ऊपर की तरफ है और mg प्लस ma साथ है, इसलिए दोनों एक साथ लिख दिया, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया, mg प्लस a। ये वाला केस हो गया, मतलब नीचे जाते जाते जब लिफ्ट रुकेगी तो आपको खुद का शरीर भारी लगेगा, मतलब आपको जो अपरेंट वेट होगा वो ज़्यादा लगेगा रियल वेट से। ऐसा आपने फील किया होगा अक्सर कि जब लिफ्ट रुकने वाली होती है तो ऐसा ही केस होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट स्यूडो फोर्स लगा रहे हैं, बस यही हम कर रहे हैं। रिटार्डेशन कब होगा नीचे जाते हुए लिफ्ट का, जब फोर्स ऊपर लगे, और जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। चलिए लास्ट केस की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। फाइनली हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 केसेस बने, इनमें क्या क्या आंसर आएगा। सबसे पहले जब रेस्ट वाली बात करेंगे तो जितना रियल वेट होगा उतना अपरेंट वेट होगा, कितना होगा, n इक्वल्स टू mg होगा। इस केस में कोई चेंज नहीं आएगा अपरेंट वेट में। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन है, उस केस में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई स्यूडो फोर्स नहीं है, इस केस में भी n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg ही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन। ये कुछ वैसा केस है जब आप लिफ्ट में बैठे और आपने ऊपर जाने के लिए बटन दबाया तो आपको एकदम तेजी से लिफ्ट ऊपर उठाएगी। तेजी से जब ऊपर उठाएगी तो ये नीचे की तरफ हम फोर्स लगाएंगे, नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, मतलब मूविंग अप विद एक्सेलरेशन में n इक्वल्स टू हो जाएगा mg प्लस a। हमें जो अपरेंट वेट होगा वो ज़्यादा लगेगा रियल वेट से। नेक्स्ट केस में है मूविंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन, तेजी से नीचे आ रही है,
तेजी से जब नीचे आएगी तो लेंथ कम हो जाएगी, जोर कम लगा पाएंगे हम, जोर कम लगा पाएंगे और बहुत ज़्यादा कर दिया तो जोर ही 0 हो जाएगा, वेटलेसनेस आ जाएगी। तो यहाँ पे N = mg-a हो जाएगा, यानी कि अपरेंट वेट जो होगा कम होगा रियल वेट से। और यहाँ पे अपरेंट वेट 0 भी हो सकता है, वो केस भी आप ध्यान रखना जब a = g हो जाएगा, और अपरेंट वेट नेगेटिव भी हो सकता है जब a > g हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मूविंग अप विद रिटार्डेशन। ऊपर जा रही थी अच्छी भली, लेकिन एकदम आपने जाते जाते उसको स्टॉप किया। जब स्टॉप करोगे फिर से लेंथ कम हुई, ऊपर जाते जाते स्टॉप हुआ। आपने फील किया होगा कि जिस फ्लोर पे आपको ऊपर जाना होता है वहाँ जाते जाते एकदम से लिफ्ट की स्पीड धीरे होती है, हमें वेट कम लगता है। उस केस में भी N = mg-a होगा। और आप समझ गए कि जब नीचे जा रहे हैं और रोकना चाह रहे हैं, नीचे जाते जाते आप इसको रोकना चाहोगे, नीचे जा रही है लिफ्ट और इसको आप रोकना चाहोगे तो लिफ्ट वापस, ये स्प्रिंग वापस लेंथ हुई इस पे, जैसे तो नीचे किसी ने फोर्स लगाया और वो फोर्स जाके फाइनली विंग मशीन पे लगेगा। तो इस केस में भी N = mg+a हो जाएगा। ये सारे केसेस आपके सामने हैं। आई होप मैं समझा पाया हूँगा। थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा है क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है और इतना टाइम स्टूडेंट्स के पास होता नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप पूछ सकते हैं। हो सकता है कि मैं इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें लाऊं, यहाँ मुझे सिर्फ कंसेप्ट समझाना था। न्यूमेरिकल आप लोगों के पास बहुत सारे होते हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियोज़ में। बाय बाय।